हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कहानियों की ओर। द्विज नाम का एक लड़का कोचिंग पढ़ने घर आ रहा था। वो आज बहुत थक चुका था क्योंकि वो पैदल घर गया था। आज संडे का दिन है और अगले दिन मकर संक्रांति का त्योहार। उसे घूमने के लिए 2 दिन मिल गए थे क्योंकि इन दोनों दिनों में कोचिंग को बंद होना था। द्विज ने अपने दोस्त रोहन को फ़ोन किया तो द्विज ने उससे कहा, देख 2 दिन की छुट्टी है, क्यों ना घूमने चलें। तो रोहन ने कहा कि चल, तो फिर इसमें हर्जे क्या है। रोहन ने द्विज को बताया कि यहाँ एक होटल है जो कि टूर के लिए ही बनाया गया है। उसके बाद दोनों घूमने चले गए। वो जगह ज़्यादा दूर ना होकर उसी शहर में थी। वो लोग रिक्शा में बैठे थे तो वो दोनों उसी होटल की बात कर रहे थे। तो रिक्शे वाले ने ये सुनकर बोला कि दोस्त, वो एक भूतिया होटल है, वहाँ मत जाओ। तो द्विज ने कहा कि वो तो एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग तो वहाँ घूमने आते हैं। तो रिक्शा चालक बोला, वो सभी दिन को वहाँ ठहरते हैं, रात को नहीं। तो रोहन ने हंसते हुए कहा कि लेट्स सेलिब्रेट दिस भूतिया होटल ऑन दिस नाइट। उन्होंने टेम्पो वाले को पैसे दिए और चल पड़े होटल के अंदर। होटल की रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि रात को यहाँ रुकना वर्जित है, आप सिर्फ दोपहर तक ही रुकना। उन दोनों ने एक्स्ट्रा पैसे देकर उसको मना लिया। अब रोहन बाथरूम में था। वो नहाकर कपड़े पहन ही रहा था कि तभी उसे एक शैडो मिरर में दिखी और फिर रोहन के देखते ही वो गायब हो गई। वो दिन का समय था। वो भूत अपने दर्शन करवा रहा था। तो रात को वो उन दोनों के साथ क्या करेगा, ये तो उन लड़कों ने भी नहीं सोचा होगा। कुछ घंटों के बाद रात हो गई। अब रात के 9 बज रहे हैं। द्विज और रोहन होटल की टेरेस पर कॉफ़ी पी रहे हैं और ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठा रहे हैं। दोनों ने देखा कि पर्दे तेज़ी से हिल रहे हैं और उन दोनों को पर्दे के पीछे कोई आदमी खड़ा दिखा। उन्हें पहले तो लगा कि रिसेप्शनिस्ट होगा, पर वो तो शाम को ही घर जा चुका था। उनके रूम का मेन डोर लॉक्ड है, मतलब साफ था कि वो एक भूत था। दोनों कमरे में गए तो लाइट ऑन ऑफ होने लगी। पर्दे इधर उधर भाग रहे थे। खिड़कियां अपने आप बंद खुल रही थी। पंखा इतनी तेज चल रहा था कि रूम में तूफान आ गया। ऐसा लग रहा था मानो कि कमरा उन्हें काटने को दौड़ रहा हो। रोहन को मिरर में एक अंग्रेज़ आदमी दिखाई दिया जिसकी आंखों से खून बह रहा था। द्विज पीछे मुड़ा तो मिरर में उसने भी उस भूत को देखा। दोनों चिल्लाते हुए मेन डोर के पास भागने लगे। तभी उनके सामने अंग्रेज़ भूतिया बच्चा आ गया जिसके सर से खून बह रहा था। ये देखकर वो दोनों लड़के डर कर टेरेस की ओर भागे तो टेरेस पर उन्हें एक अंग्रेज़ औरत दिखाई दी जिसने वाइट फ्रॉक पहन रखी थी। वो रोहन और द्विज की तरफ बढ़ने लगी और एक जोर की चीख मारी। उसकी चीख से खिड़कियां टूटकर बिखर गई। दोनों अपने कान बंद करके मेन डोर को खोलकर बेसमेंट की तरफ भागे, लेकिन होटल 10 फ्लोर का था। वो 3rd फ्लोर तक पहुंच गए, लेकिन 4th फ्लोर की सीढ़ियों में उन्हें वो भूतिया बच्चा दिखा। उन्होंने हिम्मत करके 4th फ्लोर भी क्रॉस किया तो वे 6th फ्लोर पर गए तो उन्हें 6th फ्लोर पर वो आदमी दिखा जो एक गोरा फिरंगी था। उसने अपनी पिस्तौल से रोहन पर गोली दागी तो गोली रोहन के आर पार होकर निकल गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि रोहन मरा नहीं।
बल्कि जिंदा था। रोहन और ध्रुव 8th फ्लोर तक पहुंच गए तो वही वाइट फ्रॉक वाली अंग्रेजी भूतनी खंजर लिए उनकी तरफ तेजी से भागी और चिल्लाकर गायब हो गई। ध्रुव को तो चक्कर आने वाले थे, लेकिन जैसे तैसे वो उस होटल से बाहर निकले। इस डरावनी रात को वे दोनों कभी नहीं भूल सकते थे। वो वापस से रिक्शा में बैठकर घर की ओर जाने लगे। उन लड़कों ने रिक्शा चालक को पूरी डरावनी घटना बताई तो उसने बताया कि 1857 का विद्रोह जब शुरू हुआ तो उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 जुड़वा बच्चे ब्रिज भवन में रहा करते थे। विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर चार्ल्स बर्टन और उसकी बीवी सहित उनके 2 बेटों को चाकू से मार दिया। कहा जाता है कि तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।